सुनीता जी तो आगे बैठी है जिनको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है और अतिशी पीछे बैठी हुई हाथ बांध के। रिश्तेदार मिल गए आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, किसी को 500 देते हैं, किसी को 1000, किसी को पौवे पे पौवा फ्री। तो अब ये भी धीरे धीरे परिवारवाद की तरफ को बढ़ रहे हैं। केजरीवाल जी को की बार उतने ही वोट मिलेंगे, इनका, इनके बेटे का, इनकी बीवी का। और यहाँ तक मुझे लगता है ना कि मनीष सिसोदिया की फैमिली भी मोदी को वोट देगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल में है। तो एक टाइम पे ये बोलते थे कि जो गलती करेगा वो जेल जाएगा, कोई मेरा सगा नहीं है, बोलते थे ना कोई मेरा सगा नहीं है। अब गुनहगार हो इसलिए इस्तीफा दो, हमारे भविष्य के लिए इस्तीफा दे दो ना यार। सबसे ज्यादा वोटों से जो अगर आज तक दिल्ली की इतिहास में कोई जीता तो केजरीवाल, उसके बाद भी तुम हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, तो आपके ऊपर थू है। सबसे ज्यादा उनका जो बड़ा दुश्मन है ना, मोदी जी से भी बड़ा दुश्मन, जो उनके खिलाफ सटीक वर्ड में बोलता है, बेबाक बोलता है, बिना डरे बोलता है, वो कुमार विश्वास हैं। अरविंद केजरीवाल एक समय परिवारवाद का विरोध करते थे और ये भी कहा करते एक नई राजनीति को हम जन्म देंगे, एक नई तरीके का मिसाल कायम करेंगे। लेकिन इधर भी देखा गया, जब सो शराब घोटाले में अंदर है जेल में, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी लगातार फ्रंट पे आकर के सारे डिसीजन ले रही हैं। और आपने कल देखा होगा महागठबंधन की रैली भी थी, तो उसमें वो सोनिया गांधी के साथ थी और आतिशी जो एक अच्छी मानी जाती हैं उसमें, वो पीछे बैठी थी। इसमें क्या कारण है? अगर हम इंडी एयरलाइंस की तरफ को देखें तो वो सारा का सारा ही परिवारवाद है। आप कहीं से कहीं तक कहीं भी आप, ये जो इनके सबसे बड़े चोर हैं सोनिया गांधी, पूरा परिवार, जवाहर, फिर बेटी आ गई इंदिरा, फिर उसका बेटा राजीव, संजय, फिर उसके बाद उनकी बहू आई सोनिया, फिर राहुल, पूरा परिवारवाद। ठीक है, आप इनके जितने भी आप नेता देखेंगे, एमपी एमएलए देखेंगे, वो भी सब परिवारवाद की तरफ को है। ठीक है, आप किसी का भी नाम गिना लो। अगर दूसरी तरफ देखें, ये हमारे यादव परिवार जी, ठीक है, साइकिल वाले, इनकी तरफ को जाएंगे तो ये भी परिवारवाद वाले हैं। मुलायम सिंह यादव, फिर इनका बेटा है अखिलेश यादव, उनकी बीवी है डिम्पल यादव, ये सब परिवारवाद है। कोई सी भी, अब ऐसी केजरीवाल जी की तरफ को जाओगे, देखो यार केजरीवाल जी जो थी ना, शुरू में उन्होंने काफ़ी काम किए, ऐसा नहीं किए। जैसा वो आपने मूवी देखी थी ना, एक दिन का सीएम नायक, उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, लोगों के अंदर अपनी एक बहुत अच्छी छवि बना दी। लोगों के बीच में निकलते थे, पैदल निकलते थे, वो उनकी नीली वैगनार, तो लोगों के अंदर ये आ गया कि यार ये बंदा करेगा कुछ ना कुछ। आपने देखा ना उस मूवी में वही डायलॉग कि यार ये करेगा कुछ ना कुछ। सब लोगों ने ऐसा सोचा, पर लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया। ठीक है, जो उन्होंने 45 दिन की सरकार जो चलाई थी स्टार्टिंग में, 40-45 दिन की, जितने भी दिन की सरकार थी, सबसे पहले तो देखो यार उन्होंने कसम खाई थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस और या बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूँगा, पर उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने सरकार बनाई। 45 दिन लोगों के अंदर ऐसी छवि बना दी ना कि लोग सोचे कि यार ये करेगा, ही विल डू समथिंग। और उसके बाद उन्होंने फिर अपना क्या बोलते हैं वापस ले लिया समर्थन। उन्होंने बोला कि नहीं यार कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनानी। उन्होंने बोला कि कांग्रेस हमें काम नहीं करने दे रही, हम तो ये करना चाहते हैं, हम तो वो करना चाहते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पर लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद आप बताइए, कभी छोटे मोटे चुनाव आए, छोटा मोटा कुछ आया, तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं निकलते थे सड़कों पे या लोगों के बीच में। फिर वही इनकी क्या बोलते हैं वीआईपी गाड़ियाँ, वीआईपी इनका कारवां, वीआईपी बंगला 45 करोड़ रुपए का, जो कि किसी के पास भी नहीं है। और बंगला निर्माण नहीं कराया, सिर्फ केजरीवाल जी का काम क्या है, बाप दादा बना के चले गए और ये मल्लम पुताई पुट्टी करवाने में रह जाते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए। ठीक है, तो अब ये भी धीरे धीरे परिवारवाद की तरफ को बढ़ रहे हैं। आप परिवारवाद में देखो, आप तो इनकी वाइफ की बात कर रहे हैं, क्या नाम इनका, अनीता जी, सुनीता जी। ठीक है, आप उनके वाइफ की बात तो बाद में कीजिएगा, मैं इनके बेटे की बात करता हूँ। इन्होंने एक अपना बंगला बनाया है, उसमें 4 ट्रेडमिल मशीन लगी हुई है। एक ट्रेडमिल मशीन की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी खरीदोगे तो 8-10 लाख रुपए होती है। पर इनके बेटे की कंपनी के नाम पर 4 ट्रेडमिल मशीन सीएम आवास में किराए पर हैं, जिसका किराया 2.5 लाख रुपए महीना उनके बेटे को जाता है। 4 ट्रेडमिल मशीन का, एक ट्रेडमिल मशीन का 2.5 लाख रुपए हो गया, 4 का 10 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो परिवारवाद को तो बढ़ावा इन्होंने शुरू से ही दिया है। और इनका बढ़ावा लोगों को तब पता चल जाना चाहिए था जब पिछली बार पंजाब के इलेक्शन हुए थे और इन्होंने अपनी बीवी को इस्तीफ़ा दिला दिया था तुरंत ही। जॉब करती थी, अच्छी खासी जॉब वूमन थी। ठीक है,
अपने लाइफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी जी रही थी। शी वॉज एट अ गुड पोस्ट, गवर्नमेंट जॉब थी 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रही थी, उसके बाद भी तुमने इस्तीफ़ा दिला दिया। तो तुम्हारा कहीं ना कहीं नज़रिया ये था कि दिल्ली में मैं बैठूंगा और पंजाब में मेरी वाइफ को बिठाऊंगा, पर पंजाब में वो हार गए। ये कहते हैं ना मोदी जी अनपढ़ हैं, मोदी जी कम से कम डिग्री दिखाते तो हैं, वो कहते तो हैं कि मैं MA पास हूँ, आई हैव कम्प्लीटेड माई MBA। और किसी भी देश में जाते हैं, हर एक देश की भाषा में बात करते हैं, हर एक देश का PM, हर एक देश का फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट उनके पैर छूता है, ठीक है। पर लेकिन इन्होंने उसको सीट दे दी जिसके पास 10वीं की डिग्री नहीं है। और अब इनकी वाइफ सुनीता जी सामने आ रही है फ्रंट फेस पे, उसका भी रीज़न ये है, आप देख सकते हैं। आप ये बहुत अच्छे से जानते हो और शायद लोग भी बहुत अच्छे जानते हैं कि CM केजरीवाल के बाद पहले तो कुमार विश्वास जी थे, जिन्होंने उनके पिछवाड़े पे लात मार दी, उनके कारणों की वजह से, उनके कामों की वजह से। कुमार विश्वास ऐसे थे जिनकी वजह से उस लौ को ना अग्नि में प्रज्वलित उन्होंने किया था। जहाँ भी रैली होती थी सबसे फर्स्ट पर्सन थे टू स्पीक। उनके वर्ड्स, उनकी बातें लोगों के अंदर ऐसा घर कर गई कि लोग मजबूर हो गए उनको आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए। बट आज की डेट में कोई ही पर्सन ऐसा होगा जो ये जानता ना हो कि सबसे ज़्यादा उनका जो बड़ा दुश्मन है ना, मोदी जी से भी बड़ा दुश्मन, जो उनके खिलाफ सटीक वर्ड में बोलता है, बेबाक बोलता है, बिना डरे बोलता है, वो कुमार विश्वास हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ रहे हैं, उन्होंने देखा है कि वो किस तरीके से, उनका एजेंडा किस तरीके से चलता है, ठीक है। और उसके बाद अतीशी, कालका जी की विधायक अतीशी, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी तो जेल में हैं, ठीक है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है, जबकि मनीष सिसोदिया के बाद तीसरा चेहरा थी अतीशी, उनके बाद कोई था ही नहीं। बट आज की डेट में आप देख सकते हैं सुनीता जी तो आगे बैठी है जिनको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है, और अतीशी पीछे बैठी हुई हाथ बांध के, मैडम उनके साथ में पीछे भाग रही हैं। तो अब ये परिवारवाद को तो बढ़ावा है ही है सर, 100%। और इंडिया एयरलाइंस ही परिवारवाद है। ये 20-25 चोर मिलके अपने 20-25 ही परिवार हैं, वही लोग बोलते हैं। अब एक बार बताओ यार, हर एक परिवार छोटा मोटा तो कोई परिवार क्या होता है, 4, 8, 10 लोगों का होता है, ठीक है। अब ये इंडिया एयरलाइंस 20-25 लोग हैं, उनके परिवार वाले 20-25, किसी के 20, किसी के 25, किसी के 50 रिश्तेदार मिल गए, आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, किसी को 500 देते हैं, किसी को 1000, किसी को पौवे पे पौवा फ्री, और क्या करते हैं। यही कार्रवाई हो रही है सर। इंडिया एयरलाइंस को उतने ही वोट मिलेंगे जितने इनका परिवार, केजरीवाल जी को की बार उतने ही वोट मिलेंगे इनका, इनके बेटे का, इनकी बीवी का। और यहाँ तक मुझे लगता है ना कि मनीष सिसोदिया की फैमिली भी मोदी को वोट देगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल में है। आप खुद ये बात जानते हैं कि केजरीवाल जी ने शुरू में तो रुक्का रोला किया था, खूब हंगामा किया, पर लेकिन उसके बाद उनके वर्ड्स में भी मनीष सिसोदिया नहीं आता था। ये लोगों को ऐसे निकाल के फेंक देते हैं जैसे चाय में से मक्खी। कल भी कोई स्टेटमेंट उनका आया आतिशी को लिए, जब शराब घोटाले वाला चल रहा था, कोर्ट में उन्होंने बताया कि जो वो था बातचीत करने वाला शराब वाले घोटाले में, तो आतिशी से उनकी बातचीत होती थी, मुझसे नहीं होती थी। तो सीधा मुकर गए कि आतिशी को। खुद ही देखिए, अतीशी एक अच्छा चेहरा है, शी इज़ अ स्पोक्स पर्सन ऑफ आम आदमी पार्टी। आप देखेंगे कोई भी अगर रैली होती है तो उसमें एक केजरीवाल बाद में बोलते हैं, पहले अतीशी संबोधित करती हैं उस रैली को, करती थी अब तक। कल से पहले जितनी भी रैलियां होती थी सभी को संबोधित अतीशी जी करती थी, ठीक है। बट आप एक खुद बात, ये सीधी है ना कि अपना इल्ज़ाम किसी के सर पे डालना, आप खुद देख सकते हैं, आपने खुद ही अपने वर्डिंग्स में बोल दिया। विजय नायर जो है, हाँ, मैं तो कुछ नहीं था जी, जो भी है इनसे बात होती थी, इनसे बात करो, इनको पकड़ो, मुझे मत पकड़ो, इनको पकड़ो। एक टाइम पे ये बोलते थे कि जो गलती करेगा वो जेल जाएगा, कोई मेरा सगा नहीं है, बोलते थे ना, कोई मेरा सगा नहीं है। हाँ, अगर मैं गलती करूँगा तो मुझे भी जेल में डालो। तो उनको चांटा मारा था, याद है, चांटा मारा था, जाके उन्होंने हाथ जोड़े थे कि मैंने गलती की थी, आपने चांटा मारा, बहुत अच्छा किया, तो आज जेल में डाल दिया, तो इस्तीफा दो ना यार। ऐसा इंसान, ऐसा जलील, यार मैं वर्ड सी यूज़ नहीं करना चाहता, इतनी शर्म भी नहीं है, कम से कम उस कुर्सी की तो शर्म कर दो, CM पद की तो शर्म कर दो। आपने एक चीज़ यहाँ पे एक एजेंडा चला रहे हो कि दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी। जेल से सर गिरोह चलते हैं, गैंग चलती है, सरकार जेल से नहीं चलती। आप ये बात समझ सकते हैं, पर लेकिन दिल्ली के भविष्य को खतरे में डालना है। आप एक होते 13 महीने से सिसोदिया जी जेल में हैं, आपने उन्हें क्यों इस्तीफा दिला दिया? आप खुद एक बात बताइए
कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि केजरीवाल के कहे बिना उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। नहीं हो सकता ना। अपने सीएम से, कैंडिडेट से, या अपने जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, जो सुप्रीम है, उनसे तो पूछेंगे ना कि सर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और मंजूर भी तो आपने ही किया होगा ना। उनको इस्तीफा दिला दिया, आप खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हो, तो इस्तीफा देना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप गुनहगार हो इसलिए इस्तीफा दो, हमारे भविष्य के लिए इस्तीफा दे दो ना यार। सबसे ज़्यादा वोटों से जो अगर आज तक दिल्ली की इतिहास में कोई जीता तो केजरीवाल, उसके बाद भी तुम हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, तो आपके ऊपर थू है बहुत। आपके बारे में तो मतलब आपसे ज़्यादा बड़ा परिवारवाद कौन हो सकता है, परिवारवादी कौन हो सकता है जो अपने बारे में सोच रहा है, अपनी बीवी के बारे में सोच रहा है, 45 करोड़ का बंगला बना रहा है, बच्चे के बारे में सोच रहा है, अपनी प्रॉपर्टी धीरे धीरे इधर उधर शिफ्ट कर रहा है। वो व्यक्ति हमारे बारे में नहीं सोच रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। 700 करोड़ के फ़ायदे में था 2015 में हमारा दिल्ली जल बोर्ड, आज की डेट में 35 से 500 करोड़ के नुकसान में। क्यों? 20,000 लीटर पानी फ्री देते हैं, जहाँ पर बिल भी लोगों के महंगे महंगे आए। पता कैसे महंगे आते हैं? महंगे का भी सुनिएगा, जिसका 20,000 लीटर यूज़ हुआ उसका फ्री, चाहे उसका 800 लीटर यूज़ हुआ, चाहे 8,000 लीटर यूज़ हुआ, चाहे 2,000 लीटर यूज़ हुआ, बिल तो उसका 2,000 पे ही शो कर रहे हैं वो। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे ना कि आप जनरली आप अपने बारे में सोचिए, आप एक जॉब कर रहे हैं, आपको आपका मालिक देगी 1,000 रुपये, आप भाई आप जयपुर जा रहे हो, 1,000 रुपये आपके खर्चे के हैं, तो आप तो वो 1,000 रुपये खर्चा दिखाना है, बस कैसे ही दिखाना है। अब इन्होंने 200 यूनिट का खर्चा दिखा दिया, 20,000 लीटर का खर्चा दिखा दिया, बाकी बचा हुआ पैसा तो जेब में जा रहा है ना। कोई भी आप एमएलए उठा के देख लो आम आदमी पार्टी का, देखो यार पता क्या, दूध का दिला तो कोई भी नहीं। बीजेपी में भी बहुत ऐसे एमएलए एमपी हैं जिनके ऊपर केस चल रहे होंगे, पर लेकिन आम आदमी पार्टी के 90% 80% ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे केस लगा हुआ है। और छोटे मोटे केसों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ या तो मर्डर या रेप या फिर क्या बोलते हैं एक्सटोर्शन या फिर गुंडागर्दी, ऐसे उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं। अतीक अहमद देखो, अतीक अहमद एक बहुत बड़ा चेहरा था, ठीक है। अगर ऐसे लोग उनकी, अतीक अहमद थे तो दूसरी पार्टी में, ठीक है, सपा के थे, बट लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि उसी के जैसे लोग इनके साथ शामिल हो रहे हैं।